तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका 11 है, थर्मोडायनामिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा आपका फर्स्ट है ना, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बेटा इसके 4 पार्ट हैं, तो हम इसके बेटा 4 पार्ट में जो इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो देखिए आपको क्या बोल रहा है बेटा। इसमें आपको आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। Two bodies at different temperature T1 and T2 brought in thermal contact do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2 by 2। तो बेटा देखिए आपके देखिए दो बॉडीज आपकी हैं, है ना। जब आपकी फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, जब दोनों को थर्मल हम लोग आपका कांटेक्ट पर आते हैं, तो इनका जो बेटा टेम्परेचर आपका होता है, सपोज ये T1 है या आपका T2 है, तो बेटा इनका रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका, T1 प्लस T2, है ना, बाय 2। तो ये कह रहा है कि क्या ये ऑलवेज पॉसिबल है आपका। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो देखो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, देखो जरा इसके पहले हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं। व्हेन टू बॉडीज हैव इन डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2, ठीक है बेटा, आपकी दो बॉडी है बेटा, इनका टेम्परेचर क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट है। आप ब्रॉड थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, देर इज फ्लो ऑफ हीट। देखिए सपोज ये आपका T1 है, ये क्या आपका T2 है। सपोज का टेम्परेचर ज़्यादा है T1 का, तो आपका हार्ट बेटे हीट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम T1 से T2 होगी। तो हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ ए लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो टिल द बॉडीज रीच द इक्विलिब्रियम, बेटा आपकी हीट बेटा कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक आपका इक्विलिब्रियम नहीं आता। तो बोथ द बॉडीज हैव इक्वल टेम्परेचर, तो आफ्टर सम टाइम बेटा क्या होगा, दोनों बेटा आपका है इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज ओनली इक्वल टू मीन टेम्परेचर व्हेन द थर्मल कैपेसिटी एंड द बोथ बॉडीज आर इक्वल। देखिए बेटा इसमें आपका दोनों का टेम्परेचर बेटा आपका T1 और T2 बटम, है ना। आपका T1 प्लस T2 बाई 2 किस कंडीशन में होगा, जब दोनों की बेटा दोनों बॉडी की बेटा थर्मल कैपेसिटी होगी, है ना। जो उसका S है बेटा, दोनों का थर्मल कैपेसिटी, कुछ बुक्स में इसको S बोलते हैं, कुछ में इसको C बोलते हैं, दोनों में इक्वल होगा। साथ में बेटा दोनों का मास भी क्या होना चाहिए आपका आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं आपका। तो पहले जो लेटस अज्यूम करते हैं बेटा, आपका T1 क्या है, तो T2 से ग्रेटर है। सपोज आपकी जो फर्स्ट बॉडी है यानी आपकी सेकंड बॉडी है, इसका टेम्परेचर बेटा क्या आपकी आपका टेम्परेचर T2 है, तो क्या बेटा आपका ग्रेटर आपका है। तो इन इक्विलिब्रियम बेटा का बेटा क्या होगा, जब दोनों बेटा आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका T हो जाएगा, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बेटा कितना आपका है, T है। चलिए, है ना। अब बेटा देखिए ये आपकी फर्स्ट बॉडी है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये आपकी सेकंड बॉडी, इसका टेम्परेचर कितना आपका T2 है। ये बेटा क्या करेगी, हीट को लॉस करेगी, बेटा क्या करेगी आपका हीट को लॉस करेगी। सो हीट लॉस बाय द फर्स्ट बॉडी बेटा आपका Q1 बेटा कितनी बेटा वैल्यू आएगी आपकी MS1 डेल्टा टी, ठीक है। तो आपकी डेल्टा टी बेटा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर। तो T1 से बेटा क्या होगा, टी में जाएगा, तो T1 माइनस टी, तो बेटा आपका हीट लॉस बाय द फर्स्ट बॉडी हो गया, ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए सेकंड बॉडी, है ना। तो बेटा सेकंड बॉडी जो आपकी थी आपकी ये आपका T2 है, ये बेटा क्या कर रहा है, देखो आपको हीट का गेन कर रहा है। तो हीट गेन बाय द सेकंड बॉडी Q2 बेटा क्या होगा आपका MS2 डेल्टा टी। तो बेटा एक्चुअली क्या है, T बेटा ग्रेटर आपका होगा, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा T माइनस T2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा क्या होगा, Q1 बेटा क्या आ जाएगा, Q2 को इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा Q1 और बेटा Q2 की वैल्यू यहाँ पर बेटा आप लोग पुट कर दो। तो बेटा जैसे ही हम लोग यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट करेंगे आपका, तो ये आपका आ जाएगा M1S1 बेटा, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। तो मल्टीप्लाई करके बेटा आपकी ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो उसमें बेटा क्या कर दो, टी को बेटा टी वाले टर्म्स को इधर ले जाओ, T2 बेटा इधर ले जाओ आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 इक्वल टू M1S1 T प्लस M2S2 T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या करो, आपका T कॉमन ले लो, है ना। बेटा यहाँ से करो क्या करो बेटा, आपका T कॉमन ले लो। तो यहाँ से बेटा क्या आपका बन जाएगा, ये आपकी आपकी T की वैल्यू बेटा यहाँ से निकल के आपकी आ जाएगी, ठीक है। या बेटा T को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। चलिए, है ना। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आपका, तो बेटा देखिए जब आपका अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, अगर हम मान के चलें कि दोनों सब्सटेंस क्या आपका सेम है आपके, तो S1 बेटा किसके इक्वल होगा, आपके S2 के इक्वल होगा। इट मीन हमसे मान सकते हैं आपका S, है ना। तो बेटा S1 S2 बेटा क्या हो जाएंगे, S हो जाएंगे, अगर सेम ही मटेरियल अगर आपका है। और अगर बेटा दोनों का मास भी अगर एक ही है, तो M1 M2 इक्वल टू बेटा M हो गया। तो ये बेटा वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M1 आपका MS T1 MS T2 MS बेटा यहाँ से क्या करेंगे, आपका आपका ये हो जाएगा 2MS, यहाँ से हम MS आपका कॉमन ले लेंगे। तो बेटा MS से MS बेटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आपका। और यहाँ से बेटा आपकी T की बेटा वैल्यू कितनी निकल के आपकी आ गई, T1 प्लस T2 बाय 2। तो बेटा देखिए ये कंडीशन आपकी देखिए कब फुलफिल हुई, देखिए आपकी
ये कंडीशन बेटा आपकी कब फुलफिल हुई है कि जब बेटा दस द थर्मल कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेटल टू मीन टेम्परेचर फॉर कंडीशन जो S1 S2 इक्वल टू क्या होगा S होगा और M1 प्लस M2 बेटा क्या होगा M होगा। ठीक है, जब देखिए ये वाली कंडीशन बेटा क्रिएट होगी जब क्या होगा T बेटा किसके इक्वल होगा T1 प्लस T2 बाय 2 के आपके इक्वल होगा। ठीक है, अब पहला बच्चों देखो इसका जो बी पार्ट है बेटा, बी पार्ट में देखो बेटा क्या कह रहा है आपका, द कूलेंट इज अ केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट लिक्विड यूज टू प्रिवेंट द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, फ्रॉम द गेटिंग टू हॉट शुड हैव द हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो बेटा जिसकी हम बेटा बात आपकी डिस्कस आपकी करते हैं, तो देखिए सेकंड पार्ट बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जरा इसको एक बार हम पढ़ते हैं आपका। तो देखो इसमें क्या करा था, कूलेंट यूज टू केमिकल न्यूक्लियर प्लांट शुड ऑलवेज हैव ए हाई स्पेसिफिक हीट। ये बिल्कुल सही सेंटेंस बेटा आपका है, क्योंकि देखिए अगर हायर स्पेसिफिक हीट बेटा आपकी कूलेंट की होगी तो बेटा क्या पॉसिबिलिटी भी होगी, हायर इज द कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम एंड रिलीज हीट। तो देखिए जो आपका न्यूक्लियर प्लांट बेटा आपका होता है उसमें आपको पता है कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी होती है, तो बेटा आपकी उसमें कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो उसमें जो हम लोग आपका कूलेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर उसकी कैपेसिटी बेटा ज़्यादा हाई होगी तो क्या करेगा बेटा, ज़्यादा हीट को बेटा ऑब्जर्व करेगा, है ना। मिनिमम टेम्परेचर में बेटा क्या करेगा, देखो आपका आपका ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा हीट बेटा क्या करेगा आपका रिलीज करेगा। ठीक है, तो देयर फोर द लिक्विड इज हाई स्पेसिफिक हीट वैल्यू इज द बेस्ट कूलेंट टू बी यूज टू न्यूक्लियर एंड केमिकल प्लांट। दिस वुड प्रिवेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, फ्रॉम द गेटिंग टू हॉट। ठीक है, तो बेटा देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है एम एस डेल्टा टी। ठीक है, एम एस डेल्टा टी। तो इट मीन देखिए एक तरह से क्यू बेटा किसके प्रोपोर्शनल, आपका एस के प्रोपोर्शनल, जितना आपका हायर बेटा कैपेसिटी आपकी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, वो उतना ही बेटा आपका कम टेम्परेचर अपना इंक्रीज करके बेटा क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा बेटा क्या करेगा हीट को आपको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम बेटा आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि ये बेटा आपका न्यूक्लियर प्लांट है। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी हो रही है और देखिए यहाँ पर हमने बेटा क्या लगा रखा आपका आपका कूलेंट बेटा, देखिए यहाँ पर ये देखिए आपका कूलेंट है ना। और कूलेंट बेटा कैसा लिक्विड पार्ट है आपका, आपका हैवी वाटर है, आपका सोडियम जो आपका लिक्विड फॉर्म है वो है। तो बेटा देखिए यहाँ से बेटा क्या करते हैं, आपका जो आपका हैवी वाटर है ना, तो बेटा देखिए उसमें क्या होगा, ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो उसमें बेटा देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, आपका वाटर को बेटा इसमें आपका अंदर इसमें एंट्री करवाते हैं। तो वाटर बेटा क्या होता है, जो आपका कूलेंट है वो क्या करेगा, उसको हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज से बेटा क्या होगा, वाटर आपका गर्म हो जाएगा और बेटा क्या देखिए यहाँ से आपका ये इस पंप से बेटा क्या करेंगे, आपको हॉट वाटर को बेटा यहाँ से हम लोग आपका उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो बेटा ये सिंपल सा आपका फिनोमेना इसमें है। तो बेटा आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हैं आपका। तो बेटा देखिए हम लोग बेटा क्या यूज़ करते हैं, आपका हैवी वाटर हो गया, लाइट वाटर या सोडियम मेटल लिक्विड यूज टू कूलेंट एज अ एटॉमिक आपका रिएक्टर। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली क्या करता है आपका वो आपको हीट को ऑब्जर्व करता है। और बेटा आप लोग यहाँ पर इसका डायग्राम देख भी पा रहे होंगे। यहाँ से बेटा देखिए क्या होता है, आपका आपका देखिए स्टीम बन रहा है ना। जो आपका वाटर है उसको बेटा यहाँ से हम लोग उसको अंदर एंट्री करवाते हैं दोनों तरफ से। आपका जो बेटा आपका कूलेंट है बेटा, ये क्या है देखो आपका जो कूलेंट है बेटा आपका क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है और बेटा क्या करता है आपका इस वाटर को क्या करता है, इसको इसको ये ट्रांसफर कर देता है। ये बेटा आपका वाटर गर्म हो जाता है और बेटा हम इसको बेटा आपका नोजल से इसको हम लोग आपका बाहर इसको ले जाते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी क्या बेटा इसकी अंदर क्या क्षमता क्या होगी, अपना कम टेम्परेचर इंक्रीज करके वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर पाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द आपका बी पार्ट। अब बेटा देखिए सी पार्ट में देखो बेटा क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, देखिए आपका ये सी पार्ट देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीज ड्यूरिंग ड्राइविंग। बिल्कुल सही बात है भाई। भाई जब गाड़ी ड्राइविंग करते बेटा आपकी क्या होती है, आपकी आपकी हीट बनती है इसमें। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, तो व्हेन द ड्राइवर इज ड्राइविंग द व्हीकल ड्यू टू द मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल द एयर टेम्परेचर इंक्रीज द टायर, है ना। तो बेटा क्या देखो आपका उससे बेटा क्या होता है कि जैसे जैसे देखो आपकी गाड़ी चलती है बेटा आपकी, तो उसमें क्या होता है आपके एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेटा क्या होता है उसमें फ्रिक्शन बेटा होता है। तो फ्रिक्शन से बेटा क्या होता है, आपके जो एयर पार्टिकल्स हैं बेटा आपके, है ना बेटा, वो क्या करते हैं आपका टायर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए इसका टायर है, लेकिन टायर के अंदर एक बात होती है, इसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं बेटा, उनका बेटा वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बेटा वॉल्यूम क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ बेटा क्या होता है, द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। तो यहाँ बेटा तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि पीवी इक्वल टू बेटा क्या होता है आपका एनआरटी होता है। बेटा पीवी इक्वल टू क्या होता है आपका एनआरटी। अगर बेटा आपका आपका वी भी कांस्टेंट है ना, आपका अगर वी भी कांस्टेंट है,
आपका एन भी कांस्टेंट है बेटा, आपका आर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से बेटा एक आपका कंक्लूजन निकलता है क्या, पी प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो देयरफॉर व्हेन द टेम्परेचर इनसाइड द टायर इंक्रीज देन इट आल्सो इन इंक्रीज इन द एयर प्रेशर। तो देखिए यहाँ से आप लोग देख भी पा रहे होंगे आपका कि फॉर्मूला बेटा क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर आपका टायर का जो आपका टायर है उसका बेटा वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है, तो अगर उसका हम नंबर ऑफ मोल भी देखें इसके अंदर क्या आपके नंबर ऑफ एटम बेटा वो भी कांस्टेंट है, आपके बेटा एन आर की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो डैट केस में कंक्लूजन निकल रहा है आपका पी प्रोपोर्शनल टू डी। तो बेटा मीन्स बेटा क्या होगा आपका, उसका प्रेशर आपका इंक्रीज होगा क्योंकि आपका टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब बेटा देखिए इसका डी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो डी पार्ट बेटा एक बार पढ़िए। तो क्या कह रहा है आपका, द क्लाइमेट ऑफ ए हैबर टाउन इज ए मोर टेम्परेचर देन दैट ऑफ टाउन इन द डेजर्ट इन द सेम लैटिट्यूड। ठीक है, तो बेटा देखिए इसका आंसर हम लोग बेटा पढ़ते हैं आपका। तो देखिए उसका आंसर बेटा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए जो आपका देखो आपका जो हार्बर टाउन होता है बेटा कैसा एरिया होता है, देखो जहाँ पर देखो आपका हार्बर टाउन होता है, जैसे यहाँ पर आपका ओशियन एरिया होता है आपका। ठीक है, ये आपका ओशियन है, जो आपके सी आपके जो ओशियन एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ की बात कर रहा है। ये बेटा क्या है, आपका डेजर्ट है आपका। तो डेजर्ट में देखिए आपको कोई बिल्डिंग आपकी है, आपका कोई टावर है, दोनों की बेटा आपकी हाइट क्या दोनों की सेम है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बेटा कहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आपका। तो देखिए द रिलेटिव देखिए डिपेंड किस पे करता है, आपकी ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। जो आपका ओशियन एरियाज होते हैं आपके, बेटा वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा वाटर वेपर होता है ना। बेटा वहाँ पर क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द डेजर्ट, क्योंकि मतलब वहाँ पर तो आपका सूखा रहता है आपका। तो ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर इज वेरी हाई। बेटा जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो बेटा किसकी, आपकी आपकी वाटर वेपर की आती बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग खुद देखिए यहाँ पर आपका, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय द 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आपका 1 डिग्री सेल्सियस में देखिए आपका जो 4.2 जूल, मतलब आपका वाटर वेपर देखो 1 डिग्री सेल्सियस में आपका जब इंक्रीज हम लोग करते हैं, देखिए ज़्यादा एनर्जी बेटा क्या कर रहा है आपका, वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ऐसे बेटा सॉइल बेटा क्या है, इसकी बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है। तो कम देखो क्या करेगी आपकी, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी बेटा, बेटा क्या करेगी उसको फिर आपको रिलीज करेगी। तो इट मीन्स एक्चुअली बेटा होता है क्या है कि आपका जो आपका ओशन एरियाज होते हैं वहाँ पर वाटर वेपर की बेटा क्या होती है, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो क्या करती है ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करती है। और बेटा उसकी एक प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, वो आपका देखिए यहाँ पर लिख भी आपको दिखाई भी दे रहा है आपको ये। Therefore, the temperature of Haber town rise and fall slowly than the town located a desert at the same latitude। बेटा एक्चुअली क्या होता है, वाटर वेपर क्या करता है आपका, जो हीट होता है उसको बेटा स्लो रेट में क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। और सॉइल बेटा क्या करता है, उसको हाई रेट में जल्दी ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर बात करें रिलीज की, तो रिलीज में क्या होता है कि जो आपका वाटर वेपर होता है वो उसका रेट ऑफ रिलीज हीट बेटा क्या होती है, लो होता है। ठीक है, और बेटा आप खुद देखते हैं कि डेजर्ट में सुबह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रात में टेम्परेचर क्या बिल्कुल आपका नेगेटिव में चले जाता है। क्यों, क्योंकि रेत जो आपका आपकी जो डेजर्ट में जो आपकी सॉइल होती है क्या करती है, उसकी लो आपकी स्पेसिफिक हाइट कैपेसिटी आपकी होती है। उसके लो स्पेसिफिक हाइट कैपेसिटी, उसकी लो स्पेसिफिक कैपेसिटी होने के कारण बेटा क्या उसकी आपकी है, वो बेटा कम उसकी बेटा वैल्यू होती है बेटा। और बेटा आपका क्या करती है, जल्दी से बेटा क्या करती है अपनी हीट को वो रिलीज भी कर देता है, जिससे टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है। तो इट मीन्स जो बेटा यहाँ पर कंक्लूजन बेटा यही है इसका, कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा आपकी होती है बेटा किसकी, वाटर पेपर की, वो ज़्यादा होती है बेटा किससे, आपका सॉइल से। तो आपका जो वाटर वेपर होता है वो आपका ज़्यादा, है ना, ज़्यादा बेटा एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और बेटा और आपको स्लो रेट में क्या करता है, उसको रिलीज करता है, जिससे टेम्परेचर बेटा क्या रहता है आपका ज़्यादा रहता है। कहाँ पर आपका, आपका जहाँ पर आपका हैबर टाउन जो आपके एरियाज होते हैं, जहाँ पर आपके ओशियन एरियाज होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 11 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। और साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.prahimal.com पे जाके भी आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।